यशायाह 45:7 कहता है, मैं उजियाले को रचता हूँ और अंधकार को बनाता हूँ। मैं शांति देता हूँ और विपत्ति को उत्पन्न करता हूँ। मैं यहोवा यह सब करता हूँ। भाइयों और बहनों, यही एक पद हजारों सवालों को जन्म देता है। और इसी एक पद को लेकर लोग कहते हैं, देखो, परमेश्वर खुद मानता है कि वह अंधकार बनाता है, वह विपत्ति लाता है, तो फिर परमेश्वर कैसे भला हो सकता है? आज का यह संदेश भावना पर आधारित नहीं है, ना किसी धर्मशास्त्र की किताब पर। आज हम सिर्फ बाइबल को बाइबल से समझेंगे। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, क्या वाकई परमेश्वर से पहले अंधकार था? अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा कि अंधकार परमेश्वर से बड़ा है। और अगर यह सच नहीं, तो फिर हमारी समझ में ही कहीं गलती है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर अनंत है, उसका कोई आरंभ नहीं, उसका कोई अंत नहीं। वह समय से पहले है, सृष्टि से पहले है। इसलिए परमेश्वर से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। ना प्रकाश, ना अंधकार, ना शून्य, ना खालीपन। जब बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो वह यह नहीं कह रही कि उसके पहले कुछ था। वह यह कह रही है कि वहीं से समय की शुरुआत हुई। अब सवाल आता है, फिर उत्पत्ति 1:02 में अंधकार क्यों लिखा है? यह अंधकार परमेश्वर से पहले का नहीं, यह सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन है। उस समय परमेश्वर ने अभी कहा नहीं था, उजियाला हो। और जहां उजियाला नहीं होता, वहां अंधकार स्वाभाविक रूप से होता है। यह अंधकार किसी शक्ति का नाम नहीं, किसी आत्मा का नाम नहीं, यह बस प्रकाश की अनुपस्थिति है। और यही बात समझ में न आने के कारण लोग परमेश्वर पर गलत आरोप लगाते हैं। भाइयों और बहनों, अब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अंधकार आखिर है क्या, क्योंकि जब तक हम अंधकार की परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक यशायाह 45:7 को हम कभी सही नहीं समझ पाएंगे। सच्चाई यह है, अंधकार कोई वस्तु नहीं है, अंधकार कोई शक्ति नहीं है, अंधकार कोई सृष्टि नहीं है। अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ठंड कोई चीज नहीं होती, वह गर्मी की कमी होती है, वैसे ही अंधकार कोई चीज नहीं, वह प्रकाश की कमी है। इसीलिए जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो अंधकार से कोई लड़ाई नहीं हुई, अंधकार ने विरोध नहीं किया, अंधकार भाग गया। क्योंकि जहां प्रकाश आता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए, अगर